नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैकलम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो से हमने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। आज इस वीडियो में उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। आप पहले उसको देख लें ताकि आपको यह वीडियो समझने में आसानी लगे, और जो लोग देख लिए हैं वो इस वीडियो में कंटिन्यू करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में। तो फॉन्ट ग्रुप में एक और ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू नाम से। तो इसका क्या मतलब होता है, कभी कभी आप देखे होंगे किसी प्रोडक्ट में क्या होता है, प्राइस लिखा रहता है और उसको कट करने के बाद एक नया प्राइस लिखा रहता है। जैसे एग्जांपल से हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया गया है MRP 25। इस तरह का आप ऑलरेडी देखे होंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, इसको इस प्रकार से कट किया जाता है। प्राइस को इस प्रकार से कट करने के बाद नीचे यहाँ लिखा जाता है न्यू प्राइस 20 रुपीज, ठीक है। तो अगर हमको कभी कभी भी इस प्रकार से लिखना होगा कि किसी भी चीज़ को लिख के कट करना है, तो हम स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का फंक्शन दिया गया है उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक कभी कभी हम ऐसा भी लिखते हैं कि जैसे खास कर किसी कभी हम जब लिखते हैं फार्मूलाज केमिस्ट्रीज का, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम कुछ जैसे इस प्रकार से लिखते हैं CO2, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, CO2 में जो 2 होता है वो हमके O के नीचे की तरफ लिखना पड़ता है। तो उसको लिखने के लिए MS वर्ड में 2 फंक्शन दिया गया है। मतलब फंक्शन एक ही है लेकिन वहाँ पर 2 मतलब क्या है, कभी कभी जिसको हम पावर के लिए भी है, तो दोनों को हम एक साथ रहे हैं। तो यहाँ पर आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये जो आपको दिख जा रहा है यहाँ पर फंक्शन, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और ठीक उसके बगल वाला क्या है, ये है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको किसी के नीचे लिखना होगा, और अगर पावर के जैसा ऊपर लिखना है तो हम लिख करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पे CO2 में 2 को हमको नीचे लिखना है, थोड़ा सा नीचे, तो हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो 2 है मेरा वो O के जस्ट हल्का से नीचे में आ गया है। और अगर हमको कभी ऐसा लिखना रहे एग्जाम्पल के लिए कि किसी का लिखना पड़ता है हमको पावर, जैसे लिखा है यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। इसको पहले हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पे 2 लिखा गया है और हम चाहते हैं कि कभी कभी इस तरह का भी स्ट्रक्चर होता है मैथमेटिक्स में कि 2 का पावर हम चाहते हैं लिखना 3, तो मेरा इस तरह से लिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है सुपरस्क्रिप्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो 3 है वो 2 का पावर बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमको किसी का बेस लिखना है तो बेस लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट, और किसी के हमको लिखना है पावर तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। और ये सब ऑप्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर। तो इसके लिए हम एक लिखते हैं, सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। तो हम क्या किए, एक सेंटेंस लिखे हैं पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब थोड़ा सा क्या इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे इसका फॉन्ट को हम चाहते हैं चेंज करना, तो हम कोई भी फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट का साइज को भी हम इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा इसको चाहे तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो हम इटैलिक कर लेते हैं। और अगर हमको अंडरलाइन करें तो हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है मेरे को यहाँ पे। और दूसरा, हम यहाँ पे चाहे तो टेक्स्ट का जो कलर है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कोई कलर भी चेंज कर लेते हैं। और अगर हम चाहे तो टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं, यहाँ मेरे पास दिया गया हाईलाइटर, तो हम उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। हम नहीं भी ले सकते हैं, तो मेरे को मतलब जो दिखाना है वो हम समझा रहे हैं। तो क्लिपबोर्ड में क्या आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, एक पेस्ट का, एक कट का, एक कॉपी का और एक फॉर्मेट पेंटर का। तो कट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेज हो, उसको हमको कहीं से कट करके कहीं और ले जाना है तो हम कट पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे टेक्स्ट या इमेज, उसको हमको कहीं से कॉपी करके कहीं और ले आना है, मतलब जहाँ से हम कॉपी किए वहाँ भी रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, और जहाँ हम ले जाएंगे उसका एक वहाँ पे का और डुप्लीकेट बन जाएगा कॉपी, तो उसके लिए हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करते हैं कट के ऊपर। जैसे ही हम क्लिक के ऊपर करेंगे कट के ऊपर, तो ये जो मेरे पास लिखा हुआ था या फिर जो भी इमेज रहेगा वो वहाँ से वाइप आउट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा।
और कटने के बाद हम चाहे तो उसको जहाँ मर्जी का है वहाँ पर जा करके इसको हम यहाँ पर जो दिख रहा है पेस्ट का फंक्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन है, जैसे अभी हमको वापस जाना है, जो मेरे पास जो इनिशियल था, हम जाते हैं एक स्टेप बैक करना, तो यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख गया ना एंडो रिडू, तो हम चाहे तो यहाँ से भी एक स्टेप बैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम क्लिक कर रहे हैं तो ये स्टेप आप देख रहे हैं कर्सर एक स्टेप बैक जा रहा है। ठीक है। तो और अगर कीबोर्ड से शॉर्टकट के थ्रू भी हम कर सकते हैं, तो जब मैं बताऊंगा आपको कीबोर्ड शॉर्टकट, उसमें आपको मैं सारा बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको सब जानकारी मिलेगा इजीली। अब इसके बाद क्या चाहते हैं, हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, और उसके बाद हम क्लिक करते हैं कॉपी के ऊपर, और कॉपी करने के बाद हम जाते हैं नया लोकेशन में जहाँ पे हमको उसको वापस से पेस्ट करना, मतलब एक और डुप्लीकेट कॉपी हमको उसका चाहिए। तो हम क्लिक करेंगे कॉपी के में सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी में क्लिक करेंगे, फिर हम जगह पे जाएंगे जहाँ हम जाना लोकेशन पे, उसके बाद हम पेस्ट में क्लिक करेंगे तो उसका एक और डुप्लीकेट कॉपी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब सिंपल सा रूल है, अगर आपको कहीं से कोई भी ऑब्जेक्ट को कट करके कहीं और ले जाना है तो हम कट यूज़ करेंगे, और वहाँ पर भी रखना है, दूसरी जगह ले जाना है तो हम कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और उसके जस्ट नीचे एक और आपको दिख गया ऑप्शन, यहाँ पर दिख रहा है आपको फॉर्मेट पेंटर। अब इसका क्या इस्तेमाल होता है, जैसे हम इसको लिखे हैं तो हम चाहते हैं इसका जो फॉर्मेट है, कल हम बताए थे आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन से हम सारे फॉर्मेट को कर सकते हैं क्लियर। ठीक है, तो इसमें जो भी हम कस्टमाइज़ किए थे वो सभी क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम इसको चाहते हैं कि इसमें जो फॉर्मेट दिया गया है, इस वाले टेक्स्ट में जो फॉर्मेटिंग किया गया है वही फॉर्मेट सेम टू सेम इसमें हो, लेकिन एक ही बार में हो जाए। मतलब इसका हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज अपने से कर लें, फॉन्ट साइज भी ऑटोमेटिक सेट हो जाए, फॉन्ट का हाईलाइट भी हो जाए, फॉन्ट में जो भी इटैलिक बोल्ड किया गया, मतलब जो भी कस्टमाइजेशन किया है वो भी सब इजीली इस वाले का जो है कस्टमाइजेशन, इसको हम चाहते हैं इस वाले टेक्स्ट में कॉपी करना है। तो क्या करना होगा हमको, सबसे पहले हम करेंगे इसको सिलेक्ट जिससे हमको कॉपी करना है, और हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर में। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मेरा जो कर्सर है उसका जो देखिए आइकन वो चेंज हो गया है, उसमें एक ब्रश तरह का आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो दूसरा मेरे पास टेक्स्ट है उसके ऊपर हम सिंपल इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, और फिर यहाँ पे जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको हम रिलीज करेंगे जैसे ही, तो जो भी कस्टमाइजेशन इसमें किया गया था वही सेम टू सेम कस्टमाइजेशन सेकंड वाले टेक्स्ट में भी हो जाएगा। ठीक है। ये हम चाहे तो उसको कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन हमको अगर सारा कुछ करना है तो हमको बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से फॉर्मेट पेंटर फंक्शन का इस्तेमाल करके हम इजीली एक ही स्टेप में वो कस्टमाइजेशन कर लेंगे। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप में जिसका नाम है पैराग्राफ। अब हम क्या करते हैं, इसको हम 2-3 बार और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। आप चाहे तो प्रैक्टिस करने समय कोई अपने से टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं समय बचाने के लिए यहाँ कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे 2-3 बार कॉपी ले लिए। अब क्या करना है, अब जैसे इसको हम करेंगे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो दिख रहा है फंक्शन, इसको बोलते हैं बुलेट। अब यहाँ पर क्या होता है, बुलेट जो एक ये दिख रहा है, ये जो है बुलेट, ये है पैटर्न बुलेट। यहाँ पर आपको सभी पैटर्न दिख जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है, ये फिर आपका एम्प्टी सर्कल है, ये अलग अलग पैटर्न बना हुआ है। ठीक है। तो हम चाहे तो अपने जो टेक्स्ट है उसमें अगर हमको कुछ लिखना होगा पॉइंट वाइज, तो हम उसके लिए बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैटर्न बुलेट हम लेना होगा तो हमको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक करके इसमें से कोई सा बुलेट भी हम ले सकते हैं। ठीक है। और अगर हमको सिंपल नंबरिंग करना होगा तो जस्ट उसके बगल में देखिए आपको दिख गया नंबरिंग करने का ऑप्शन भी, तो हम यहाँ से नंबरिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 या फिर इस तरह का 1 2 3 या फिर ABCD रोमन में हम सभी कुछ यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमको पैटर्न में लेना है बुलेट तो हम फर्स्ट वाले फंक्शन में क्लिक करेंगे, और अगर हमको नंबरिंग करना है तो हम सेकंड वाले में करेंगे। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के लिए इसको ले लेते हैं। ठीक है। तो अब क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 करके ये आ गया है। ठीक है। तो हम ले लिए इसको, अब ये मेरा 1 2 3 4 कर 5 6 करके आ गया है। अब इसमें एक और चीज़ क्या है कि अगर जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं और हम चाहते हैं कि मेरा स्टार्टिंग 1 से ना हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है सेट नंबरिंग वैल्यू। हम यहाँ पे जा करके उसका नंबरिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जहाँ से हम चाहे स्टार्ट करना। जैसे स्टार्ट चाहते हैं हम 5 से या किसी भी से, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, और क्लिक करेंगे तो ये 5 से स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं अगर हमको ज़रूरत पड़े तो। और यहाँ से उसका हम कुछ फॉर्मेट भी चेंज करते हैं नंबरिंग बुलेट्स का। ठीक है। अब हटाने के लिए क्या करना होगा हमको, अगर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे जो दिख रहा है नन, इस पर क्लिक करेंगे तो सारा जो भी बुलेट्स है वो हट जाएगा, और यहाँ पर भी आपको देखिए नन का ऑप्शन दिख जा रहा है। ठीक है।
अब जस्ट उसके नीचे देखिए आपको यहाँ पे दिख जा रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग अलाइनमेंट। अब ये जो दिख रहा है पहला वाला जिसको हम अभी सिलेक्ट किए हैं, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके ठीक बाद है ये सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद ये है राइट अलाइनमेंट, और इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। ठीक है, ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। अब इस सब में क्या अंतर है, जैसे हम कभी कभी कुछ टेक्स्ट को लिखते हैं तो हमको अगर लेफ्ट साइड से लिखना है, तो जैसे अभी मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है लेफ्ट साइड से, तो हम लेफ्ट अलाइनमेंट को चूज़ करेंगे। अगर हमको पेज के सेंटर में लिखना है तो हम सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, तो ये पेज के सेंटर पे लिखा जाएगा। अगर हमको राइट साइड से लिखना है तो हम राइट अलाइनमेंट क्लिक करेंगे। मतलब जो भी मेरे पास टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम चाहे तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट या सेंटर अलाइनमेंट हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जस्टिफाई के लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कोई एक पैराग्राफ। ठीक है, तो इसी को हम बनाते हैं एक पैराग्राफ, देखते हैं। चलो इसको कर देते हैं लेफ्ट में, और यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये बन गया मेरे पास एक पैराग्राफ। अब लेफ्ट, राइट और सेंटर तो आपको समझ में आ गया है कि लेफ्ट का मतलब अलाइनमेंट लेफ्ट से लिखना है, राइट मतलब राइट से लिखना है, और सेंटर का मतलब पेज के सेंटर में हमको जो भी लिखना है उसके लिए सेंटर अलाइनमेंट। अब जस्टिफाई अलाइनमेंट का क्या मतलब क्या होता है, अब ये क्या आ रहा है कि देखिए लेफ्ट में तो ये देखिए एक लाइन से आपको दिख गया है, इस साइड आपको एकदम दिख रहा है एक लाइन से, लेकिन राइट में देखिए यहाँ एंड हो रहा है, फिर यहाँ एंड हो रहा है, फिर यहाँ एंड हो रहा है। मतलब कुछ भी सिस्टमेटिक वैसे एंड नहीं हो रहा है, हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम चाहे तो इसको पूरा करेंगे सिलेक्ट किसी पैराग्राफ को, और जस्टिफाई में क्लिक करेंगे, तो ये देखिए जो लेफ्ट है और जो राइट है वो बिल्कुल बराबर बराबर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, उसको हल्का से स्ट्रेच कर लेता है। ठीक है, तो जो लेफ्ट वाला जो जहाँ से स्टार्ट लिख रहा है सारे लाइंस एक ही में होंगे, और राइट का भी एक एंडिंग एक ही जगह होगा। जनरली इसका इस्तेमाल आप पैराग्राफ में करेंगे, और पैराग्राफ में ही इसका इस्तेमाल होता है, तो वो किसी किसी जगह पे देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, जनरली जब भी हम लिखते हैं पैराग्राफ तो वहाँ पर हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं, तो वो थोड़ा और देखने में अट्रैक्टिव लगता है और थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। तो अगर आपको वैसा करना है तो आप जस्टिफाई अलाइनमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जा रहा है, इससे हम क्या करते हैं लाइन स्पेसिंग। मतलब जो दो लाइन लिखा गया है, जैसे एग्जांपल के लिए इसको हम वापस से चेंज कर देते हैं, जैसे ये पहले पॉइंट में था। ठीक है, और लेफ्ट में ले आते हैं। अभी क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो फर्स्ट लाइन है उसके ठीक बाद सेकेंड लाइन है, तो बीच में गैप दिख रहा है आपको, ये वाइट वाइट दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो बीच में गैप दिख रहा है वाइट वाइट, ये गैप दिख रहा होगा। अब हम चाहते हैं कि दो लाइन के बीच का गैप को इंक्रीज या डिक्रीज करना, तो हम यहाँ से उसका स्पेस को, लाइन के बीच में जो लाइन स्पेसिंग है वो भी हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जितना हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, लाइन के स्पेस को सेट कर सकते हैं। और उसके ठीक बाद में एक ऑप्शन दिख जा रहा है, ये क्या करता है, ये कुछ नहीं, ये जो आपको जो भी सिलेक्शन है उसके पीछे हाईलाइट करता है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम अभी जो हम क्या किए हैं, पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, और उसके पीछे हम क्या किए हैं, येलो कलर का हाईलाइट किए हैं, मतलब टेक्स्ट को हाईलाइट किए हैं। किसको हाईलाइट किए हैं, टेक्स्ट को। लेकिन अगर हम इसको चूज़ करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से कुछ को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो समझने में आसान होगा। जैसे इसको हम ले लेते हैं और यहाँ पे करते हैं नो कलर। अब जैसे हम यहाँ पर ये दो जो सेंटेंस को हम किए हैं, तो टेक्स्ट को हाईलाइट किए हैं, लेकिन अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम यहाँ से जाकर हम क्लिक करते हैं और कोई भी रंग लेते हैं, तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे लाइन को कलर करेगा, पूरे के पूरे लाइन को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, ये जहाँ तक टेक्स्ट है सिर्फ वहीं तक वर्क करेगा। कौन सा, ये वाला, ये जो फंक्शन है जहाँ तक टेक्स्ट रहेगा वहीं तक ये वर्क करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, लाइन को कलर करेगा। जो भी लाइन है, जैसे हम यहाँ से अगर लेते हैं यहाँ तक ये लाइन, तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे लाइंस को कलर कर देगा, मतलब हाईलाइट कर देगा। तो अगर हमको लाइन को हाईलाइट करना है तो हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ करना है टेक्स्ट को तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद इस सबको हम कर लेते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है, और इस सबको भी हटा लेते हैं, कोई नीड अभी नहीं है फिलहाल, समझ में आ चुका होगा। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हल्का सा। अब यहाँ पर एक और आता है, ये जो बटन, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंट बटन। ठीक है, एक होता है इंक्रीज, एक होता है डिक्रीज। जैसे अगर हम ये जो दिख रहा है आपको, ये राइट साइड में जो यहाँ पे दिख रहा है आपको एरो दिख रहा होगा, तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो राइट की ओर इंडेंट होगा, मतलब राइट की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो हम इसको चाहे तो मैनुअली यहाँ से मूव कर सकते हैं, और अगर हमको लेफ्ट की ओर मूव करना है, मतलब डिक्रीज हम इंडेंट को यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो जैसे मेरे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम या तो राइट साइड में इंडेंट कर सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड में, मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब ये जो फंक्शन है इसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे समझाऊंगा मैं आपको एक्सेल के अंदर। तो जब मैं वहाँ बताऊंगा तो वहाँ जो फंक्शन रहेगा और यहाँ फंक्शन रहेगा दोनों सेम रहेगा, तो वहाँ मैं आपको और ज़्यादा बेहतर समझाऊंगा। इसको अभी मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको MS एक्सेल, वहाँ पे मैं इसको और ज़्यादा बताऊंगा। तो जो मैं वहाँ समझाऊंगा और जो यहाँ पे फंक्शन दोनों सेम रहेगा, इसलिए मैं उसको उसके लिए यहाँ पे होल्ड कर दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको दिख जा रहा है इस ये होता है मेरा सॉर्टिंग। अब इसमें क्या है, सारा पाइथन ही है, तो हम यहाँ पे कुछ कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे लगा देते हैं ए और यहाँ पे हम कुछ लगा देते हैं एम। ठीक है, पढ़ के कोई मतलब निकालना नहीं है, बस समझाना मेरा मतलब है, इसीलिए हम बस समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या किया, अलग अलग ये लगा दिए। अब इसको अगर हम करते हैं सिलेक्ट और इसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरे को बोलेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है ए टू जेड की ओर उसको अरेंज करना, और डिसेंडिंग का मतलब होगा जेड से ए की ओर अरेंज करना। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए हैं असेंडिंग, और अब हम अगर क्लिक करते हैं ओके, तो ये क्या करेगा, देख सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है, ए आता है, फिर जे, फिर एम, फिर एन, पी, फिर एस, मतलब ए टू जेड इस ऑर्डर में उसको अरेंज कर देगा। और अगर इसी को हमको अरेंज करना है जेड टू ए के ऑर्डर में, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे डिसेंडिंग और क्लिक कर देंगे ओके में। तो ये क्या करेगा, पहले एस फिर पी, मतलब जेड से ए की ऑर्डर में ये उसको अरेंज कर देगा। तो इस बटन का मतलब है सॉर्ट बटन। ठीक है, और ये जो आपको दिख जा रहा फंक्शन, इसका होता है मतलब सब पॉइंट के लिए। अगर हमको कहीं कहीं पे लिखना है सब पॉइंट, तो हम इससे उसको लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसको लेते हैं पहले बुलेट्स में, और यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे इस प्रकार से नंबरिंग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ABCD ले लिए। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम इसको सब पॉइंट में, जैसे बी लिखा है, तो हम यहाँ पर जस्ट क्या करेंगे, एक टैब को प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो अब यहाँ पे दोनों ही स्मॉल ए हैं, तो इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, कैपिटल ABCD। अब इसके अंदर क्या हो गया, ये जो बड़ा वाला ये है पॉइंट, और इसके अंदर ये सब पॉइंट। ये सब पॉइंट को डिसाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम अगर सिंपल से अगर हम जैसे से इसको बुलेट किए हैं, इसको हम बुलेट कर देते हैं, तो अगर हम सिंपल इस पर अगर हम प्रेस करते हैं टैब को, तो ये भी सब पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम चाहे तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर हम टैब से भी इसको सेट कर सकते हैं। टैब बटन आपके कीबोर्ड में आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी हुआ है, आपको कुछ समझने में कोई दिक्कत हुआ है, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और दूसरों को बताने के लिए इसे आप शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इजीली कंप्यूटर को सीख सकें। तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।